हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे हमारे क्विज सेशन नंबर 2 की। और इस सेशन 2 के अंदर देखिए क्या है, हम क्या क्वेश्चन करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी फुल चैप्टर पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि 1000 बूंद मिलकर एक बड़ी बूंद यदि बनाती हैं तो हमें बताना है कि बड़ी बूंद की त्रिज्या क्या होगी यदि छोटी बूंद की त्रिज्या है वो इतनी है। इफ 1000 drops are combined to form a bigger drop, and if the radius of smaller drop is 0.02 centimeter, then what will be the radius of bigger drop? So ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि जब n बूंद मिलती हैं सो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? रेडियस का फॉर्मूला होता है n की पावर 1/3 इंटू आर नोट वी। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? n की पावर 2/3 इंटू वी नोट। क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? एन क्यू नोट। सी का फॉर्मूला क्या होता है? एन की पावर 1/3 इंटू सी नोट। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एन की पावर 5/3 इंटू यू नोट। एंड सिग्मा चार्ज डेंसिटी आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? एन की पावर 1/3 इंटू सिग्मा नोट। तो हमारे लिए यहाँ क्वेश्चन त्रिज्या वाला है। तो त्रिज्या वाला है तो जो बड़ी बूंद की त्रिज्या होगी क्या होगी? एन की पावर 1/3 इंटू छोटी बूंद की त्रिज्या। तो कितनी बूंदें हैं हमारे पास? 1000। तो 1000 की पावर 1/3 इंटू आर नोट। और आर नोट क्या है? छोटी बूंद की त्रिज्या जो कि कितनी है? 0.2। जब हम 1000 को क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 3 लिख सकते हैं इंटू 10 की पावर 1/3 इंटू 0.02। सोल्व करेंगे तो आएगा 10 इंटू 0.2। ठीक है, सो हमारे पास 0.2 है। और ऐसा करने पर हमारे पास क्या आएगा? 2 सेंटीमीटर आंसर आएगा। एंड अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारे पास आंसर ऑप्शन बी। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। कह रहा है ऊपर के प्रश्न यदि प्रत्येक बूंद पर आवेश इफ द चार्ज ऑन ईच ड्रॉप इज 2 नैनो कूलम, देन व्हाट विल बी द चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप? बड़ी बूंद पर चार्ज क्या होगा? तो देखिए मैंने बताया है आपको कि क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? एन क्यू नोट होता है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? एन क्यू नोट। तो Q बराबर एन कितना है हमारे पास? 1000। और Q नोट कितना है हमारे पास? एक बूंद पर आवेश कितना है? 2 नैनो। नैनो मतलब होता है 10 की पावर -9। तो 2 इंटू 10 की पावर बचेगा -6 कूलम। और -6 को हम क्या कहते हैं? माइक्रो कहते हैं। तो बचेगा 2 माइक्रो कूलम। तो आप इसे याद रखिए कि नैनो मतलब क्या होता है? 10 की पावर -9। पीको मतलब क्या होता है? 10 की पावर -12। माइक्रो मतलब क्या होता है? 10 की पावर -6। और मिली मतलब क्या होता है? 10 की पावर -3। नेक्स्ट आता है कि 125 छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाए और यदि बड़ी बूंद की क्षमता, क्षमता मतलब कैपेसिटेंस बता रहा है, ठीक है, का निम्न में से क्या होगी यदि छोटी बूंद की क्षमता इतनी हो? इफ 125 drops are combined to form a bigger drop and the capacity of smaller drop is 0.2 microfarad, then what will be the capacity of bigger drop? So C के लिए क्या फॉर्मूला बताया था? n की पावर 1/3 इंटू सी नोट। ये फॉर्मूला कैसे है इसके लिए आप मेरा इससे जस्ट पहले वाला वीडियो कैपेसिटर पार्ट 3 को देख सकते हैं, इसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो n कितना है हमारे पास? n होता है हमारे पास 125 है इसके अंदर। तो 125 की पावर 1/3 इंटू सी नोट। सी नोट कितना है? 0.2 माइक्रो मतलब क्या हो जाएगा? 10 की पावर -6। सो 125 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ। तो c बराबर क्या आ जाएगा? 5 की पावर 3 इंटू 1/3 इंटू 0.2 माइक्रो फेरेड। माइक्रो को माइक्रो में ही पढ़े रहने देते हैं। तो ऐसे में क्या बन जाएगा? 5 इंटू 0.2 माइक्रो फेरेड। और 5 इंटू 0.2 क्या होता है? 1। सो ये बन जाएगा 1 माइक्रो फेरेड। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट आता है एन समान बूंदें मिलकर जब एक बड़ी बूंद बनाए तो बड़ी बूंद का विभव कौन सा होगा यदि छोटी बूंद का विभव 1 वोल्ट हो? इफ एन बिगर ड्रॉप्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ एन इक्वल ड्रॉप्स आर कंबाइंड टू फॉर्म a bigger drop, then which one is the potential of the bigger drop if a potential of smaller drop is 1 volt? सो पोटेंशियल क्या फॉर्मूला आएगा? एन की पावर 2/3। आपको ये याद रखना ही पड़ेगा जो मैंने आपको फर्स्ट पेज में बताया है। ये सारी चीजें आप याद रखिए, इससे आपके सारे आंसर आते चले जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है जब दो धातु गोलों कुछ आवेश है उन्हें परस्पर टच करवा के हटा दिया जाए तो उनका अंतिम आवेश Q1 Q2 कैसा होगा? देखिए मान लीजिए हमारे पास ये एक गोला है, इसके अंदर जो है Q1 चार्ज है और कैपेसिटी C1 है, विभव V1 है। और इसके ऊपर क्या है? Q2 आवेश है, धारिता C2 है, विभव V2 है। अब हमने इन दोनों को टच करवा दिया। इंग्लिश में क्या बन रहा है क्वेश्चन कि टू
sphere of capacitance C1 C2 they have some charges. If they are touched and then separate, then what will be the फाइनल चार्ज Q1 एंड Q2. सो हमने दोनों टच कराया, तो टच कराने पे क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा. कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो होगा. और कब तक फ्लो होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए. तो माना नया चार्ज पहले कैपिटल Q1 था, अब नेक्स्ट स्मॉल Q1 आ गया. कैपेसिटी C1 थी, विभव V हो चुका है. V क्यों, क्योंकि मैंने आपको बोला कि कब तक आवेश या चार्ज फ्लो होगा, जब तक कि विभव बराबर ना हो जाए. तो ऐसे में Q1 बराबर किसके होगा, ये होगा Q1 बराबर होगा C1V के. और Q2 बराबर किसके होगा, सो Q2 बराबर होगा C2V के. ठीक है, हमारे पास Q1 कितना आया C1V, और Q2 कितना आएगा हमारे पास C2V आएगा. सो ऐसे में जब हम Q1 अपॉन Q2 करेंगे, सो Q1 अपॉन Q2 क्या आ जाएगा, C1 अपॉन C2, क्योंकि हमारे पास V से V कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास आंसर आएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट आता है 64 ड्रॉप्स मिलकर एक बड़ी बूंद बनाए और 6 स्मॉलर ड्रॉप का कितना हो, 4 वोल्ट हो, तो बड़ी बूंद का पोटेंशियल कितना होगा. स्क्रीन को पॉज करके आप खुद ट्राई करिए इस बार, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने अभी जस्ट करे हैं. सो देखिए क्या आएगा, ऐसे में आएगा n की पावर 2/3 इंटू वी नोट. n कितना है हमारे पास 64 की पावर 2/3 इंटू वी नोट कितना है 4. तो 64 कितना है हमारे पास, 64 को लिख सकता हूँ 4 की क्यूब की पावर 2/3 इंटू वी नोट. ये 3 और 3 में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 4 का स्क्वायर जो होता है 16. 16 इंटू 4, और 16 इंटू 4 कितना होता है 64. सो हमारे पास ये आ जाएगा 64 माइक्रो वोल्ट फैराड. ओके, सॉरी 64 वोल्ट, ये आंसर आ जाएगा. एंड अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ ये आएगा 64. ठीक है, लेट मी रिपीट अगेन कि हमारे पास क्या है 64 ड्रॉप्स हैं. तो 64 ड्रॉप्स में एक बड़ी ड्रॉप्स बना रही है. तो देखिए एक बूंद का कितना है वोल्ट पोटेंशियल 4 वोल्ट. तो पूछा है कि बड़ी बूंद का कितना होगा, तो देखिए n की पावर 2/3 इंटू वी नोट. n कितना है हमारे पास 64, तो 64 की पावर 2/3. 64 को हम क्या लिख सकते हैं 4 की क्यूब, तो उसको हमने 4 क्यूब लिख दिया. तो 2 पावर 2 पावर एंड पावर मल्टीप्लाई होगी, तो 4 स्क्वायर. 4 स्क्वायर कितना होता है 16. 16 इंटू 4 कितना बचेगा हमारे पास 64. नेक्स्ट आता है कि हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बतानी है. देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कि यहाँ वायर हो, तो आप क्या मान के चलें, ये दोनों पॉइंट एक है, तो ये ए है, ये बी है, तो ये भी क्या होगा बी होगा. अब आज ये बना देते हैं. तो देखिए इसको वापस बनाते हैं, यहाँ ए है, ठीक है, यहाँ हमारे पास बी है, और यहाँ हमारे पास वाई है, और ए या एक्स ए की है, तो आप एक्स भी यहाँ लिख सकते हैं. अब एक कैपेसिटर लगा हुआ है ए और बी के बीच में, तो एक और कैपेसिटर लगा हुआ है ए और बी के बीच में, कितना 2 माइक्रोफैरड. एक कैपेसिटर लगा हुआ है अगेन ए और बी के बीच में 2 माइक्रोफैरड, सॉरी 3 माइक्रोफैरड. एक लगा हुआ है ए और बी के बीच में, ये रहा 5 माइक्रोफैरड, और एक लगा हुआ है यहाँ. तो अब ये तीनों किस में है, ये तीनों है पैरेलल के अंदर. तो पैरेलल में कितना आएगा, पैरेलल में आएगा 2 + 3 + 5, कितना आ जाएगा 10. तो ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार से कि यहाँ आ जाएगा 10 और यहाँ भी आ जाएगा 10. अब ये दोनों 10 और 10 किस में है, सीरीज में है, या एक्स और वाई जो भी था यहाँ पे, तो यहाँ एक्स है यहाँ वाई है. तो ये दोनों 10 और 10 किस में है, तो दोनों 10 और 10 है सीरीज के अंदर, है ना, एक के बाद एक है. सीरीज और पैरेलल के ऊपर हमारा वीडियो है, वीडियो नंबर 2, कैपेसिटर का पार्ट 2 है, आप उससे जाके भी देख सकते हैं एक्स और वाई के अंदर. तो 10 और 10 का हमारे पास कौन सा है, दोनों सीरीज में है. और जब दो दो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होते हैं सीरीज में, तो हम C/N लगाते हैं. पैरेलल में होते हैं तो CN लगाते हैं. तो 10/2 कितना आ जाएगा 5 माइक्रो फैरेड. आंसर आ जाएगा 5 माइक्रो फैरेड. नेक्स्ट आता है हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है. सो देखिए हमारे पास यहाँ है ए और यहाँ है हमारे पास बी. तो अब ये दोनों आपस में किस में है, अब देखो यहाँ देखो मैं इसको नाम देता हूँ एक्स और वाई. तो ये हमारे पास एक इक्विवेलेंट क्या बन गया, व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु बन गया, जिसमें 5/5 और 5/5. तो ये 5 हट जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आएगा कुछ ऐसा. देखिए ये है ए, ये है बी,
ये है 5, ये है 5, ये 5, ये भी 5 एंड देन ये 5। तो इसका मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था कि यदि सारे रेजिस्टेंस हो, चाहे कैपेसिटर हो, चाहे प्रतिरोध हो, चाहे हमारे पास क्या हो, चाहे हमारे पास कैपेसिटर हो, संधारित्र हो, और यदि सारे कैपेसिटेंस बराबर हैं ये, तो इसका आंसर भी सी आएगा। तो इन चारों का आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 5 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास कुछ ऐसा कि इसके अंदर ये 5 है, दूसरा भी 5 है, और ये ऐसे बन जाएगा। अब ये दोनों 5 किस में है हमारे पास, पैरेलल में। तो 5 और 5 का पैरेलल क्या होगा, 5 + 5 इक्वल टू 10 माइक्रो फेरेड। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 10 माइक्रो फेरेड। तो हमारा आंसर होगा 10 माइक्रो फेरेड। इसको हम सही कर देते हैं, 10 माइक्रो फेरेड। देखिए कैसे कि ये 5 5 5 5 था, तो ये बीच वाला 5 क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो अब इनका जो सारे बराबर ही होंगे, तो जैसे आप मान लीजिए यदि आप सिर्फ इसी का निकालना चाहते हैं, तो इसी का जब आप निकालना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट टाइम बचाने का प्रयास कर सकते हैं कि इस पूरे का आंसर डायरेक्ट क्या आता है, सी। तो सारे बराबर दिए तो 5 ही आता है। तो 5 और 5 दोनों किसमें, पैरेलल में। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए कह रहे हैं कि एन समांतर जो है, एन संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, उन्हें वी विभव तक आवेशित किया जाता है। अब इन्हें अलग अलग करके श्रेणी क्रम में जोड़ देता है, तो संयोजन की ऊर्जा। तो हमारे पास क्या है, सारे समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है तो हमने देखिए इस तरह से समांतर क्रम में लगा दिए, इस तरह से सबको वी वोल्ट दे दिया। अब समांतर क्रम में क्या चीज सेम रहती है, वी सेम रहता है, आवेश सेम रहता है। तो हमने सबको वी वोल्ट दे दिया, तो वी वोल्ट दे दी तो हमने सबको वी वोल्ट दे दिया। तो हमारे पास जो है तुल्य धारिता क्या बनेगी, तो तुल्य धारिता बनेगी हमारे पास C/N। ठीक है, C/N बनेगी। और इसके अलावा यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते, देखिए क्या करना है हमें, कि हम क्या करते हैं, हम इसको अलग तरीके से करते हैं। देखिए आइए कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक बार, तो हमारे पास देखिए क्या है, हमारे पास है संधारित्र। ठीक है, और हमने सबको किस में जोड़ रखा है, समांतर क्रम में जोड़ रखा है। तो समांतर क्रम में जब हमने जोड़ रखा है, तो एक को कितनी ऊर्जा मिलेगी, हाफ CV², दूसरे को कितनी मिलेगी, हाफ CV²। तो सबको हम जोड़ देंगे तो कुल मिला के सबको कितनी मिल जाएगी, सबको मिल जाएगी N इंटू हाफ CV², क्योंकि ऊर्जा की कोई दिशा नहीं, कोई कुछ नहीं, तो सबके लिए क्या आ जाएगा, N इंटू हाफ CV² आ जाएगा। अब हमने इन सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। ठीक है, अब सभी को जब श्रेणी क्रम में हमने जोड़ा, तो श्रेणी क्रम में क्या चीज अलग अलग होगी, विभव अलग अलग होगा। तो विभव अलग अलग होगा, तो एक को विभव क्या मिलने वाला है, एक को विभव क्या मिलने वाला है, एक को विभव मिलने वाला है V/N, क्योंकि विभव जो है वो n भागों में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में u का मान कितना आएगा, सो u का मान आएगा हाफ CV/N का स्क्वायर। ये एक को मिली है, ठीक है, ये एक को मिली है। तो ऐसे n संधारित्र है, तो इंटू में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आंसर कितना आएगा, n इंटू हाफ CV²/N²। तो एक n यहाँ से कट जाएगा, तो कितना आएगा, हाफ CV² डिवाइड बाय 1/n। तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, समांतर क्रम में जो ऊर्जा है वो क्या होगी, अधिक होगी। सो ये हम कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका क्या था कि समांतर क्रम के अंदर हमारे पास यदि हम n संधारित्र बनाते, तो तुल्य धारिता क्या बनती, n इंटू सी, सबको जोड़ते जाते, और एक को विभव कितना मिलता है, 20 का, तो ये आया था। और श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता क्या बनती, हाफ इंटू C/N, और विभव कितना था, 20 का। सो तो भी दोनों से एक ही आंसर आ रहा है, जैसा भी आंसर आ रहा है। तो ऐसे में क्या बनेगा कि जो समांतर क्रम में है, मतलब जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, वो जो ऊर्जा है वो अधिक होगी किससे, सीरीज कॉम्बिनेशन से। तो हमारे पास आंसर आएगा समांतर क्रम में ऊर्जा अधिक होगी। इंग्लिश में क्या था ये क्वेश्चन, कि हमने पहले पैरेलल में जोड़ा, देन हमने सीरीज में जोड़ा, दोनों बार जो हमें पोटेंशियल था वो V था, तो एनर्जी ज़्यादा कब होगी। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन। अब देखिए ये जो आप शॉर्ट सर्किट देख रहे हैं, इसका मतलब होता है 0 माइक्रोफैरेड, या अब ये मान लीजिए इसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रतिरोध आ जाए तो 0 ओम, रेजिस्टेंस आ जाए तो 0 ओम, अदरवाइज।
अब देखिए क्या आएगा हमारे पास, ये बन जाएगा ऐसे 4.5। अब ये दोनों किस में है, ये दोनों है पैरेलल के अंदर, तो पैरेलल के अंदर क्या होता है, जुड़ जाते हैं, तो 6 और 3, ठीक है, और ये आ जाएगा 12 वोल्ट। तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 4.5 इंटू 9, सॉरी +9, और ये हमारे पास साथ में ऐसा आ जाएगा 12। अब देखिए, अब आपको कोई भी जरूरत नहीं है फिजिक्स सीखने की इस बारे में, अब हमें मैथ्स यूज करनी है। देखिए Q बराबर क्या होता है, CV, और सीरीज में Q क्या रहता है, सेम, तो V किसके हिसाब से बढ़ेगा, C के हिसाब से। दोनों के देखो हमें पता है सीरीज में वोल्टेज बढ़ जाती है, तो यहाँ वोल्टेज V1 आ जाएगी, यहाँ वोल्टेज V2 आ जाएगी, और हमारे पास एक है 4.5 और एक है 9। तो यदि मैं V1/V2 करूँ तो V1/V2 क्या आएगा, C2/C1। C2/C1 कितना है, इसे C1 बोल देता हूँ, इसे C2 बोल देता हूँ, तो 9/4.5, ये आ जाएगा 2:1। क्या आप 12 वोल्ट को 2:1 में बांट सकते हैं, 12 वोल्ट को 2:1 में बांट सकते हैं, हाँ हाँ बांट सकते हैं सर, 8 और 4 के रूप में, है ना। जिसको लगता है नहीं बांट पाए, मैथ्स जिसके ऐसे लगे कि नहीं मैथ से नहीं हो पा रहा, तो लो V1 का फॉर्मूला हो जाएगा C2/C1 + C2 इंटू V। अब किसके लिए निकालनी है आपको, आपको निकालनी है 4.5 पे, तो 4.5 पे निकालनी है, तो V का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए, सो V का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास C2 कितना है हमारे पास, C2 है हमारे पास 9, C1 + C2 कितना है 13.5, है ना, दोनों को हमने ऐड कर दिया, इनटू टोटल वोल्टेज कितनी है, टोटल वोल्टेज है हमारे पास 12। ठीक, तो ऐसे में हमारे पास क्या बन जाएगा, ऐसे में बन जाएगा, इसको सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट यहाँ से कर लीजिए कि जिसका रेशियो ज़्यादा है, जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा है उसकी वोल्टेज क्या आएगी, कम। तो यहाँ 9 है, तो यहाँ तो कम आने वाली, यहाँ कितना वाली, यहाँ आने वाली है 8, तो यहाँ आ जाएगी 8 और यहाँ आ जाएगी 4। अगर इसको जो आप कम समय करना चाहते हैं तो यहाँ से क्या करिए, 4.5 कॉमन ले लीजिए, तो बच जाएगा 1 + 2, ओके, इंटू 12। सो 3 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 टाइम कैंसिल, ठीक, और ये 4.5 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से इसको आप सोल्व कर सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास जो है वो आंसर हमारे पास आ जाएगा, तो ये होगा हमारे पास आंसर। तो ऐसे में कितना आएगा 36/4.5, ये आ जाएगा हमारे पास फाइनली 8 वोल्ट। तो यहाँ से भी हो जाएगा, लेकिन आपको जो समय कम समय में हो पाएगा वो इससे हो पाएगा कि उल्टे रेशो में इन्वर्स रेशो बांट दो, मेरे को सीधा रेशो याद आ गया 8:4 है। अब जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा है उसकी वोल्टेज कम है, किसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, इसकी 9 है, तो इसको वोल्टेज कम मिलने वाली है। कम मिलने वाली मतलब दो ही तो बटे हैं, वही टोटल 12 थे, तो 8 और 4 तो कम कौन सा, 4 है, तो 4 इसको मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्या आता है कि 10 सेंटीमीटर भुजा के एक घन से एक फ्लक्स रखा गया है, तो एक फ्लक्स से, तो देखिए क्या है कि ये हमारे पास इस तरह से एक क्यूब है। क्वेश्चन क्या है, देयर इज ए चार्ज ऑफ 1 कूलम एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब, व्हाट विल बी द फ्लक्स थ्रू वन फेज, किसी एक फेज से निकलने वाला चार्ज कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो हमने यहाँ बीचों बीच चार्ज को रख दिया, तो हमसे पूछे देखो क्या, कहाँ से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो देखिए सभी से बराबर दूरी पर है, तो टोटल क्यूब से कितना निकलता, टोटल क्यूब से निकलता Q/ε0, तो एक फेज से निकलेगा, वन फेज से कितना निकलेगा, तो वन फेज से निकलता Q/6ε0। क्यू कितना है हमारे पास, क्यू है 1, 6ε0 कितना है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और ऐसे में ये कितना आता, ये आता 1.88 इंटू 10⁻10 कूलम, जो भी है हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस। सो ये हमारे पास आया था, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर क्या था, आंसर था ऑप्शन नंबर सी। सो ये हमारे पास होता। नेक्स्ट देखिए क्या आता, अब देखिए ये वही आ गया वापिस से, ठीक है, ऐसे में सर्किट को रीड्रॉ करें, ये बी है, तो आप इसे भी क्या मान लें, बी मान लें, ठीक है। मैंने कहा था जब आपको शॉर्ट सर्किट मिलेगा, शॉर्टकट मिलेगा तो दोनों को सेम मान लें। तो अब वापिस से बनाते हैं सर्किट को, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ बीच में एम मान लेते हैं, ए और एम के बीच में क्या लगा हुआ है, 10 लगा हुआ है, ए और एम के बीच में 10 लगा हुआ है, ये रहा
ए और बी के बीच में 5 लगा हुआ है, ए और बी के बीच में 5 लगा हुआ है। फिर इसके बाद बी और एम, ये एम है, बी और एम के बीच में कितना लगा हुआ है, 5 लगा हुआ है। और फिर बी और एम के बीच में कितना लगा हुआ है, 5। अब ये दोनों 5 किस में है, ये दोनों 5 है पैरेलल। पैरेलल में क्या बन जाएगा, 5 + 5 कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो ये बनेगा ए, ये बनेगा बी, ये होगा 5, ये होगा हमारे पास 10, ये होगा हमारे पास 10, और ये भी है ना। अब ये दोनों 10 और 10 किस में है, ये दोनों 10 और 10 है सीरीज में। तो सीरीज में 10 और 10 का क्या बनेगा, 10/2 बराबर 5। सो सीरीज में C/N होता है, तो ये बन जाएगा 10, सॉरी ये बन जाएगा हमारे पास 5। सो ये बन जाएगा हमारे पास 5, सो बनेगा 5 और नीचे भी होगा हमारे पास 5। सो ये दोनों 5 और 5 किस में है, पैरेलल में। तो ये आ जाएगा 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 माइक्रो फैरेड। ये हमने जो बनाया था, तो आंसर क्या आएगा हमारा ए, 10 माइक्रो फैरेड आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हमने यहाँ तक क्वेश्चंस करे हैं। आने वाले जल्द ही हम एक क्विज सेशन और रखेंगे। सो होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।